मिनट 6 सेकंड की वीडियो मौजूद है। खैर ये वकार बगा भी हमारे साथ आ गए, इनसे भी राय जानेंगे। मगर वकार 1 बगा मिनट मेरे ज़हन में ना बहुत एक सवाल है। यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। कल भी मैंने कहा था कि हमें हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए, हमें चीजों को अनफोल्ड होने देना चाहिए। वो जो 5 बंदे गिरफ्तार हुए या उठाए गए, वो 15 तारीख को उठाए गए, FIR 21 तारीख को हुई, 5 दिन बाद लेट हुई, 5 दिन बाद हुई। ये गैंग इतना कारीगर हो कि इसने बहुत वारदातें की हो, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि लड़की बिल्कुल मासूम थी, खलील रहमान कमर साहब अपना ठंड जा रहे थे। अब जब शोबिस की दुनिया से मैं हूं मोइन इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीमा खान। बात करेंगे खलील रहमान कमर का। एक इंटरव्यू आया है, अब उस इंटरव्यू में ऐसी क्या बातें हुई हैं कि वो एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है। अलीमा पहले तो एक मेन पॉइंट बताएं। मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ। खलील रहमान कमर साहब को बेइंतहा कॉल्स आई हैं डिजिटल चैनल से, मेन स्ट्रीम चैनल से, लेकिन इन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिए। इनकी यहाँ पे एक बात बताती चलो, इन्होंने कॉल्स पिक की हैं। मैं जिस इदारे में काम करती हूँ वहां से भी उन्होंने कॉल्स की और खलील रहमान कमर साहब ने कॉल्स पिक की, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल मैं ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू नहीं देता। लेकिन उन्होंने कल ही एक मुश्तबा नामी बंदा है, उसके पॉडकास्ट पे वो आए हैं और वहां पे इंटरव्यू दिए। नहीं अलीमा, मुझे यहाँ पर एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर मुझे ये भी बताइएगा कि ये इंटरव्यू के बाद आपने कॉल की या उससे पहले भी कॉल किए कि खलील रहमान कमर साहब आपके साथ ये वाकया पेश आया, आप हमें इंटरव्यू दें? बिल्कुल, जब उनके साथ ये वाकया पेश आया हमने फौरन उन्हें कॉल किया, हमें इंटरव्यू देने। उन्होंने कहा अभी मैं नहीं दे सकता, मैं एक ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके बाद दोबारा हमने कॉल की, आज हमने दोबारा कॉल की, उन्होंने पिक की हमारी कॉल्स, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार किया। लेकिन मैं देख रही थी जो पॉडकास्ट में वो गए हैं वहां पे उनका इंटरव्यू चला है। पहली मोइन पॉडकास्ट के 7 मिनट्स होस्ट जो है वो खलील रहमान कमर की तारीफें किए जा रहा था। ये बात भी रखेंगे, मगर मैं आपको एक और चीज बताता किया जा रहा था मोइन, तो मुझे ऐसा लगा कि प्लांटेड नहीं, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम खाली इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे इस टाइम पे, हम उस बयान की भी बात करेंगे जो कि आमना अरूज ने दिया हुआ है और उसके वकील की क्या बातें मंजर यहाँ पर आई हैं वो भी रखेंगे। और 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो जिसके ऊपर ये सारा वाकया बना हुआ है, अब वो वीडियो किसके पास है ये भी डिटेल रखेंगे। मगर अलीमा, ये जो पहले 7 मिनट तारीफ हुई है, ठीक है, इसको सुन के, इसको देख के आपने क्या महसूस किया? मैंने तो यही महसूस किया कि इतने इंटरव्यूज इन्होंने रिजेक्ट किए हैं और ये जो 7 मिनट की इंट्रोडक्शन में इनकी खलील रहमान कमर साहब की तारीफें होस्ट कर रहा था, ये कोई प्लांटेड इंटरव्यू है। ठीक है, मगर यहाँ पर मैं एक और चीज भी आपको मेंशन करता जाऊं, बात के मैं खुद खलील रहमान कमर का खुद बहुत बड़ा फैन था। इनकी कोई स्टेटमेंट आती थी तो मैं उस नजरिए पे चलता था कि यार खलील रहमान कमर साहब ने ये स्टेटमेंट इस मुतालिक दी होगी, और हम लोग ये वीडियोस करते थे कि खलील रहमान कमर जो है ऐसा इंसान है कि जिसको दुनिया नहीं हिला सकती। मगर यहाँ पर कुछ कहानी और निकल आई। वही कह रहे हैं, इतना मेच्योर ड्रामा निगार, उसके साथ ड्रामा हो गया। उसके साथ इस तरह ड्रामा है कि इनकी 2 बातों को लेके लोग जो है ना उन्होंने मीम्स बनाई हैं, एक्टर एक्ट्रेस ने इनका मजाक उड़ाया। पूरी मीडिया इंडस्ट्री में एक ना गंदगी सी 2 बातों की तरफ फैल गई है कि इनको क्या मजबूरी थी जो इतनी औरतों के बारे में लेक्चर देते हैं, वो रात के 4:40 पे उस लड़की के कहने पे उसके घर चले जाएं। खैर ये तो अलग एक कहानी है, ये मंजर आम पर खैर इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, बात भी करेंगे। कुछ ऐसे सबूत भी मंजर आम पर आए हैं जिसको आप भी सुन के हैरान हो जाएंगी। मगर यहाँ पर पहले तो वो इंटरव्यू के चंद पॉइंट्स जो कि बोले गए हैं खलील रहमान कमर साहब ने, या जो बताया है वो रख दें। वही ये बात है कि जो FIR में दर्ज था वो सारी बात बताइए। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलील रहमान कमर साहब ने बातें की हैं वही इस पॉडकास्ट में बात की है। बार बार वो यही जिक्र कर रहे थे कि मुझे एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, इम्यून सिस्टम में वो कोलैप्स कर जाता है मेरा। तो मुझे डॉक्टर ने कहा आपने नेक्स्ट 5 इयर्स आपने धूप में नहीं निकलना। डॉक्टर ने कहा इसका हल एक यही है कि आप मेडिसिन लो। और मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकला तो मैंने ग्लासेस पहन के निकला, इसलिए मैं रात को मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। मैं मोइन खलील रहमान कमर साहब की पर्सनैलिटी की एक और पहलू लोगों को बता दूं कि ये खलील रहमान कमर, अगर आप जा रहे हो इन्हें गाड़ी में देख रहे हो, इन्हें रोक लें, वो रुक जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे। आप कहेंगे आप उनके बहुत बड़े फैन है तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपसे दोस्ती कर लेंगे। वो किसी अननोन कॉल्स उठाते ही उठाते हैं, वो ना उठा सके वो कॉल बैक करते हैं, वो बात भी करते हैं, वो दोस्तियां भी बना लेते हैं और वो मीटिंग्स करने चले भी जाते हैं। वो लोगों और इन दोस्तियों में वो धोखा खा भी लेते हैं, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मगर एक चीज अलीमा मैं भी थोड़ा सा आपसे मैंने पूछना है, क्या जो कंट्रोवर्सी बन रही है खलील रहमान कमर के खिलाफ, एक बहुत बड़ी एक्टर एक्ट्रेस कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े बोलते थे अपने इंटरव्यूज में। कुछ एक्टर एक्ट्रेस को लेके ये घटिया है, ये गंदे कपड़े पहनता है, ये वाहियात है, ये 2 टके के, इस तरह की बातें करते थे।
तो क्या ये कारवा हुआ इनके साथ, क्या मुकाफाते अमल हुए हैं इनके साथ? अलीमा, इसके दो पॉइंट्स हैं। मैं मेरे नजर में, मैं आपकी बात से एक बात पे एग्री भी करूंगा। खलील रहमान कमर साहब को मैंने फोन किया, पहला फोन किया है आज से 1.5 महीना पहले। खलील रहमान कमर साहब के ये अल्फाज थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जिस दिन इस्लामाबाद आना है मैं आप लोगों को इंटरव्यू लाजमी दूंगा। जिस तरह की आपकी बात है, बिल्कुल। इस बात पे मैं एग्री भी करूंगा। जो बंदा जिस जगह पे सही है उसको सही कहना चाहिए, जिस जगह पे वो गलत है गलत कहना चाहिए। ये चीज मैंने सीखी है। अब ये जो इंटरव्यू हुआ बेसिकली, अगर मैं अपने लिहाज से देखूं ना, तो ये इंटरव्यू बेसिकली प्लान करवाया गया। अब प्लान किस तरह होता है, मैं आपको एक चीज मेंशन कर देता हूँ। 100 बंदा मुझे कॉल करेगा ना, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनेगी या कोई चीज, तो मैं इंटरव्यू कभी भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं कभी भी नहीं दूंगा। अब मैं प्लान इंटरव्यू किस तरह दूंगा कि मैं ये जो पूरी कंट्रोवर्सी बनी है और ये इंटरव्यू की सारी ये जो गैप बनी है और ये जो बातें चाह रही हैं, इस टाइम पे खलील रहमान कमर साहब का इंटरव्यू आ गया। अगर आप वो 7 मिनट देखें जिसमें वो एंकर, मैं अपने को राय का इंतजार करूंगा, जो वो तारीफ कर रहा है, जबकि राइट ये बनता था कि वो बैठता, हाँ वो बैठता, अस्सलाम वालेकुम खलील रहमान कमर साहब मेरे साथ है, एक कंट्रोवर्सी उठी है, एक वाकया पेश है, इस वाकये के मुतालिक खलील रहमान कमर साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है, उसका पहला सवाल ये होना चाहिए था। जो इंटरव्यू का अगर मैं खुलासा करूं, उसका सवाल ये बनता था, खलील रहमान कमर साहब हम मानते हैं आपको डॉक्टर ने मना किया, मैं मानता हूं आपकी मजबूरी होगी, मगर आज से महीना पहले आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्विटर पे वायरल हो रही है, जो कि आप धूप में खड़े हुए एक बंदे को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो क्या माजरा है और ये क्या एक वाकया होता है और उसके फौरन बाद आप सनग्लासेस पहन लेते हैं। यही बात सेंस नहीं बन रही ना कि आप धूप में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, आप धूप में निकल के सनग्लासेस भी लगा रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग्स आपने करनी है वो आपने आधी रात को करनी है। ये बात जो है ना, ये इसकी सेंस नहीं बन रही। हलीमा, ये पता क्या सेंस इस वजह से नहीं बन रही कि जब बंदा फंस जाए ना, तो वो ग्लासेस भी लगाएगा, फिर वो ऐसी चीजें भी कहेगा। और एक चीज अगर मैं आपको थोड़ी सी नाजरीन को भी बता दूं, ये वाकया जो है बेसिकली 5 से 7 दिन पहले पेश आया था, एफआईआर 5 दिन के बाद कटी है। यही हुआ है ना। ठीक है, ये वाकया पेश आया था 8 ऑफ मुहर्रम को। ठीक है, अब एफआईआर बाद में कटी, लोगों को बाद में हमें पता चला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई। और मैं मोइन एक और बात हूँ, यहाँ पे पुलिस का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा। एक दिन में उन्होंने मुलाजिम सारे, अच्छा यहाँ पर मजे की बात, मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। हसन शाह एक हसन शाह के हाथ में नहीं आया, जो मेन बंदा है, जिसको जब वो हाथ में आएगा ना, तो सारे के सारे कहते हैं ना कि उस टाइम राज खुल जाते हैं, जब वो राज वाला बंदा असल में वही है। अच्छा, आपसे एक और बात पूछती हूँ, इनकी कॉन्फ्रेंस में, पॉडकास्ट में थोड़े ट्विस्ट है कि सबसे पहले इन्होंने एक मुलाजिम का नाम, मुलजिम का नाम जो है वो हैकर रखा हुआ था। वो इनके दोनों फोन्स का डाटा उसने अपने फोन पे ट्रांसफर कर दिया था। दूसरा, वो कहते हैं वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आपको मारने का हुक्म है, आपको मारने का हुक्म है, एक गोली भी चलाई पाऊं के सामने से निशाने से निकल गई। तो ये ट्विस्ट और टर्न्स इनकी आ रही है, क्या बात, इनमें क्या हकीकत है? मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि जो चीज गायबी होती है ना, देखो वो खलील रहमान कमर साहब के अल्फाज हैं। ठीक है, उस जगह पे ना हम मौजूद थे ना कोई और मौजूद था। चलो गोली मारने का होगा, जो भी कहा होगा वो अलग चीज है। ठीक है, मगर इनकी बातें जिस तरह फेर रही हैं, जिस तरह पुलिस वालों के स्टेटमेंट है, जिस तरह एक जियो पर इंटरव्यू हुआ है, जिस तरह वकील की स्टेटमेंट आ रही है, जिस तरह अनम अरूज जो है लड़की है जिसने सारा वाकया कहते हैं ना प्लान किया है, जो भी किया है। आमना अरूज के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले भी इस तरह के लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया है, अगवा किया, करवाया। और तो इस बार मोइन एक और आप बात सोचें, पब्लिक सेलिब्रिटी को क्यों अगवा किया? उन्हें नहीं पता था कि मीडिया में बात उछल जाएगी? नहीं, एक और चीज भी है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपने कोई बड़े बंदे को पकड़ना हो ना अलीमा, या किसी बंदे के साथ इस तरह का वाकया पेश आना हो, तो उसको बहुत पहले से हम देखते हैं कि यार ये चीजें हो रही होती हैं कि उस बंदे को, वो बंदा जा कहाँ रहा है, खा कहाँ रहा है, उसकी दोस्ती यारी कहाँ पर है, उसके नंबर्स कौन से जा रहे हैं, उसके साथ ही सारा वाकया पेश आता है। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज हैरान करने वाली बात बताऊं कि कल उसका वकील साहब का एक इंटरव्यू हुआ है, जो कि मैंने देखा है, जिसमें वो कह रहा है कि 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो मौजूद है। कह रही है वकार बगा भी हमारे साथ आ गए, इनसे भी राय जानेंगे। मगर वकार बगा, मेरे ज़हन में ना बहुत एक सवाल है कि क्या इन आमना अरूज जो है, इनको और इनके गैंग को नहीं पता था ये पब्लिक सेलिब्रिटी और मामला बहुत उछलेगा मीडिया पे? यार पहले तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं कहता रहा खलील रहमान कमर साहब ने वो एन गैन करने नहीं गए थे, वो बड़े शरीफ इंसान है, वो कहीं किसी के साथ सेम मैं तो शर्मिंदा हूँ। मुझे जब हकाइका ये पता चला कि वो जो गिरफ्तारी हुई एक खातून की और 4 मर्दों की, पहली वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो बेसिकली अबडक्ट किया गया था उस घर से और सिविलियन कपड़ों में लोगों ने जाकर उन्हें उठाया था वहां से।
वो बड़ा गैर मुनासिब था कि इस तरह के अगर कोई किसी को अगवा करता है अलीमा खान, तो क्या वो उसी घर में बैठा रहेगा? नहीं। वो उस घर में अगवा करके लेके जाएगा जो उसके नाम पे हो, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं अगर आपको कोई अगवा करता है तो पहली तो बात है कि वो एड्रेस आपको पता ही नहीं चलने देगा। नहीं चल चले अगर उसने लोकेशन भेजी तो वो लोकेशन उसकी अपनी नहीं होगी, वो कोई ऐसी लोकेशन होगी हम्म। जहां से वो निकल जाएंगे। यही बहुत सवाल पैदा हो रहे आपको हैं। उठाया गया, आपको बुलाया गया, आपको लोकेशन भेजी गई, आप वहां पर गए, आप वहां पर थे, आपके साथ जो कुछ मामलात हुए आप वहां से निकले, आप फिर कुछ लोगों पर लेकर गए वहां पर, और वहां पर लेकर गए और उन लोगों को बगा जी उठा यहाँ पर मगर एक लिया। और The कहानी thing is खुली ये- है ना, जी, मतलब एक कहानी बहुत बड़ी खुल गई है यहाँ पर। अगर वकील का मौकफ देखा जाए जो कि अनम अरूज का है, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर इस स्टेटमेंट में मैं एग्री करूं तो मुझे भी थोड़ी बहुत मालूमात है। वो क्या खलील statement है? रहमान कमर की 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने शराब की बोतल उठाई हुई नशे की हालत में थे, ठीक है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास सीसीटीवी है और हमारे पास है 1 मिनट 6 सेकंड का। अच्छा, मैं जिसमें आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। मैं कल भी मैंने कहा था कि हमें हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए, हमें चीजों को अनफोल्ड होने देना चाहिए। तफ्तीश बढ़ रही है, चीजें जाहिर सी बात है, अब फैक्ट्स हमें कोई इल्हाम नहीं हो रहा। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मौकफ ये है तो हकीकत ये है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये सच हो रहे हैं कि पुलिस ने वाकई एक दिन में सारे नहीं ना अलीमा, ये तो बात सारी बनी हुई है। वो जो 5 बंदे गिरफ्तार हुए या उठाए गए, वो 15 तारीख को उठाए गए, एफआईआर 21 तारीख को हुई, 5 दिन बाद लेट हुई, 5 दिन बाद हुई, तो उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हुई। तो ये 5 दिन पहले जो लोग उठाए गए, ये कौन थे, वो लड़की कौन थी, वो कहां और पर थी? सबसे बड़ी चीज लड़की एक थी। इस वक्त पुलिस की कस्टडी में 2 या 3 लड़कियां हैं। हाँ, जो एफआईआर कटी है और लोगों को पकड़ा गया उसमें लड़कियां हैं, ठीक है। नहीं मगर एक चीज और भी है कि चले मैं कहता हूँ सब चीजें ठीक है। वकील की स्टेटमेंट से ये लगता है, वकील की स्टेटमेंट से ये लगता है कि ये मुनज़्ज़म और एक बहुत पेशावर है या बहुत मासूम है। नहीं मगर दो सिचुएशन हो सकती है कि ये गैंग इतना कारीगर हो कि इसने बहुत वारदातें की हो, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि लड़की बिल्कुल मासूम थी, खलील रहमान कमर साहब अपना ठग जा रहे थे। अब जब उस लड़की की स्टेटमेंट को आप देखते हैं, वो लड़की अपनी स्टेटमेंट में कहती है कि मैं ब्लैकमेल हो रही थी। खलील रहमान से हो रही थी या नहीं हो रही थी? हसन शाह से तो हो रही थी। बिल्कुल वो स्टेटमेंट। मगर यहाँ पर एक और चीज भी है ना, इस वाकये ने 3 सवाल उठाए हुए हैं बगा जी, मुझे वो भी बताइएगा। अलीमा आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप किस तरह देख रहे हैं और वकार किस तरह देख रहा है। एक चीज तो ये चले हम मानते हैं वाकया पेश आ गया, एफआईआर होगी, नहीं होनी चाहिए, मगर एक चीज अगर 5 दिन पहले वाकया पेश आया, 5 दिन पहले बंदे उठाए गए, तो मंजर यहाँ पर ये जो वाकया है ये 20 तारीख को ही क्यों देखिए इनकी बातों से बगा, आपकी बातों से यही है, एफआईआर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक प्लांटेड पॉडकास्ट और एक दिन में पुलिस ने इतने मुलजिमों को पकड़ लिया, ये सारी बातें बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इनमें कोई सच्चाई नहीं लग रही है। वो वकील यही कह रहा है कि ये जो सेटिंग थी ये सारी खलील रहमान वेल कनेक्टेड है, हाँ, ये लड़की के पीछे पड़े हुए थे, उसे मजबूर कर रहे थे, उसे डिमांड कर रहे थे, और जब उसने पूरी नहीं की तो नशे की हालत में। अच्छा मुझे यहाँ पर ना, मुझे ना वकील की भी थोड़ी सी ना इसमें हेरा फेरी लगती है बगा जी। पता क्यों? एक चीज वकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बंदा जिसकी इतनी पहचान है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, जिसको ड्रामा के लिए लड़कियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, मुझे बताएं यहाँ पर उसी लड़की के साथ खलील रहमान क्यों? हाँ रात उठना होता है, बेशक छोटी सी चीज से भी बंदे का उठ जाता है, मैं मानता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ, मगर यहाँ पर एक चीज पुलिस वाले भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। आप अगर चेक करें बंदे मुस्लिम भी खबर हो जाते हैं। चीज एक पिंच कर रही है वो ये है कि खलील रहमान कमर साहब ने वो जो लोग पहले उठाए वो उसी घर से कैसे उठाए? बिल्कुल, और पुलिस भी टाइम पे पहुंच गई, वो लोग वहां से भागे नहीं, उन्होंने तशद्दुद किया तो वो भाग गए। खलील रहमान कमर साहब ने कहा है कि उस इलाके के लोग थे जहां पे मैं गया था, वहां से उन्होंने पूछताछ करके पुलिस ने उठाई है। वो वकील कह रहे हैं कि ये लोकेशन उन्होंने भेजी थी लड़की ने, उस लोकेशन पे खलील रहमान साहब आए थे, ये वापस उसी लोकेशन पे पुलिस गई है और उन्होंने गिरफ्तार किया। ये तो समझ नहीं आ रही इस पर चीजें आज हम दिन को कोशिश करेंगे। खलील रहमान कमर साहब से आज फिर बात हुई, हम कोशिश करेंगे उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे भी बात करें, लड़की के वकील से दोबारा बात करें, चीजों को अपने तौर पर अलाइन करें और फिर उसके बाद कंक्लूजन। अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल उठा हुआ है, 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो जी, ठीक है, वकील अनम अरूज का वकील कह रहा है कि वो हमने सबमिट करवा दी है। वीडियो तो एग्जिस्ट कर रही है, पुलिस के रिकॉर्ड में वीडियो है, अब उस वीडियो में जो चीजें हैं वो सच हैं या झूठ हैं, वो चीजें पुरानी हैं या नहीं है। बहरहाल खलील रहमान कमर साहब जो है वो, अच्छा खलील रहमान कमर साहब का ना एक चीज पे मैं साथ भी दूंगा, गलत है जो चीज गलत कहनी चाहिए मैं मानता हूँ। खलील रहमान साहब के बकौल वो कमरे में पहुंचे, कमरे का दरवाजा लॉक किया, ठीक है, और अगले कुछ मिनट में बंदे आ, ठीक है, प्लांटेड था मैं मानता हूँ,
जो भी था खलील रहमान साहब को हो सकता है हनी ट्रैप किया गया हो, इसको भी मैं एग्री करता हूँ। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बगा जी वही मेरे नजर में बार बार उठ रहा है कि हमारी जो पुलिस है, वैसे तो मैं अगर मैंने कोई FIR कटवानी हो या मैंने कोई इवन के एप्लीकेशन भी देनी हो, आप भी हो या कोई भी हो, वो 10-10 दिन 20-20 दिन और यहाँ पे एक दिन में पकड़े गए। कुछ चीजें हैं वो हजम नहीं हो रही, बहरहाल कोशिश करेंगे शाम को जो हम वीडियो करेंगे इसके ऊपर या कल उसमें चीजें अनफोल्ड करें और कंक्लूजन। थैंक यू सो मच वकार बगर उमैन मेरे साथ। ठीक है।